नमस्कार। एक छोटी सी कहानी एक बहुत ही बढ़िया मैसेज के साथ में। किसी गांव में एक किसान परिवार रहता था। गंगाराम जी और उनकी धर्मपत्नी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनका बेटा राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा था। जैसे जैसे टाइम निकला, राहुल की पढ़ने में लगन और बढ़ती चली गई। जब राहुल का स्कूल कंप्लीट हो गया तो घर वालों ने सोचना शुरू किया कि क्या हम इसको किसी सिटी के कॉलेज में भेज दें, बट वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वो तो बहुत ज़्यादा उसका खर्चा था। गंगाराम जी और घर के दूसरे लोगों ने डिसाइड किया कि हम राहुल को एक सिटी के कॉलेज में भेजेंगे, चाहे उसके खर्चे को उठाने के लिए उनको कितनी भी परेशानी उठानी पड़े, उनको अपने खुद के खर्चे कम करने पड़े या और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बट वो राहुल को सिटी के कॉलेज में ज़रूर भेजेंगे और उसकी पढ़ाई वहाँ से कराएंगे। राहुल ने सिटी के कॉलेज में जाके वहाँ एडमिशन लिया। तो कभी कभार राहुल के पिताजी गंगाराम जी अपने बेटे से मिलने कॉलेज जाते और वहीं पर उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो राहुल को पैसे भी दे देते। आपको पता है ना, पहले एटीएम तो हुआ नहीं करते थे। एक बार गंगाराम जी को बहुत ज़्यादा काम था, तो दोपहर तक उन्होंने खेत में काम किया। उनके कपड़े भी पूरे गंदे हो गए। फिर वो राहुल से मिलने उसके कॉलेज में गए और जैसे ही गंगाराम जी कॉलेज में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका बेटा राहुल अपने दोस्तों के साथ में और बात कर रहा है। गंगाराम जी ने अपने बेटे राहुल को आवाज़ दी, बट राहुल ने जैसे ही देखा कि एक गंदे से कपड़े पहना हुआ आदमी उनको आवाज़ दे रहा है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को कुछ बोला और जैसे ही राहुल ने कुछ बोला, सबके सब दोस्त हंसने लगे। गंगाराम जी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो गंगाराम जी ने एक दूसरे बच्चे से पूछा कि अभी राहुल ने क्या बोला था। तो दूसरे बच्चे ने बताया कि इसने बोला कि आप इसके सर्वेंट हो, बट गंगाराम जी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उन्होंने बच्चे से फिर पूछा, सर्वेंट क्या होता है? बच्चे ने जवाब दिया, सर्वेंट नौकर को बोलते हैं। गंगाराम जी को बहुत खराब लगा कि आज उनका ही बेटा और उनको नौकर बोल रहा है, केवल इसलिए कि उसके दोस्तों की नज़रों में उसकी इज्जत कम नहीं हो जाए। गंगाराम जी ने राहुल से कोई शिकायत नहीं की, उसको पैसे दिए और वो चुपचाप अपने घर की तरफ लौटने लगे। रास्ते में गंगाराम जी बहुत सारी बातें सोच रहे थे। क्या मैं इसकी पढ़ाई बंद करा दूं, या फिर मैं इसी तरीके से अपनी और दूसरे घर के दूसरे लोगों की बेइज्जती कर रहा हूं? क्या हमारी परवरिश गलत थी? क्या हमने राहुल को इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो दूसरे लोगों के प्रभाव में आके और अपने खुद के ही संस्कारों को भूल गया? देखिए, कोई भी माँ बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उससे कुछ अच्छा करें, उससे कोई बढ़िया अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो आपके मदर या फादर या दोनों से अच्छी है, और आपकी जो इनकम है वो भी आपके मदर फादर या दोनों से अच्छी है, तो मैं मानता हूँ इसकी एक जो वजह हो वो तो ये हो कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, आप जॉब कर रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है। बट इसका एक जो बहुत बड़ा श्रेय है, इसका जो एक क्रेडिट है, वो आपके पेरेंट्स और फैमिली के दूसरे फैमिली मेम्बर्स को जाता है। क्योंकि अगर घर में से एक बच्चा पढ़ता है तो वो पूरा का पूरा घर उसके लिए पढ़ेगा, तब जाके वो बच्चा पढ़ पाएगा। तो आप कभी इस तरीके से नहीं सोच सकते कि अगर आप अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़ गए या फिर आप उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो आप उनसे बड़े हो गए। नहीं, एक बच्चे का कद कभी भी माँ बाप से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे हाइट की बात नहीं कर रहा। हर एक माँ बाप चाहता है कि आप कुछ अच्छा करो, बट अगर जब आप वो अच्छा कर लो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप याद रखो कि किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है आपको वो सब हासिल करने में। और आप कुछ भी करो, आपके जो माँ बाप का कंट्रीब्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत बड़ा असर आता है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हो सकता है माँ बाप ने अपने माँ बाप के रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, उनके बात करने का तरीका,
और उनके जो खाने पीने का तरीका हो सकता है आपके हिसाब से आपके जितना एडवांस नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको और मुझे हमेशा याद रखना है कि वो हमारे माँ बाप हैं। वो जैसे भी हैं हमें उनको एक्सेप्ट करना है, चाहे कुछ भी हो हमें हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो जो बात आपसे बोल रहे हैं वो आपको पता है कि वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है और आप उसको नहीं माने, तो ये ठीक है, बट आप उनको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई चीज़ आप डिसएग्री कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो तो वो भी एक रिस्पेक्ट के साथ में कीजिए। हम जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी निभाइए। सबसे पहले घर आता है, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद बाकी की दुनियादारी आती है। अगर घर के ही लोग खुश नहीं हैं तो आप फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के साथ में भी ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह सकते। और आप तो समझदार हो ना। अगर आज आप एक जिम्मेदार बेटा बनोगे या जिम्मेदार बेटी बनोगे तभी तो कल के दिन में एक जिम्मेदार माता या जिम्मेदार पिता बन पाओगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।